नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रूस और पाकिस्तान के बीच गहराती दोस्ती ने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। दोनों देश एक के बाद एक फैसलों के जरिए आपसी संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। वर्तमान में पाकिस्तान और रूस राजनयिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को लेकर काम कर रही है। और ये पहल तब हुई जब पाकिस्तान 2024 में ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के लिए सक्रिय रूप से रूस का समर्थन मांग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ पाकिस्तान ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा है और इस बीच उसने रूस के साथ सीधी फ्लाइट शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने बताया कि दोनों देश फ्लाइट शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच फ्लाइट शुरू होने के महत्व पर जोर देते हुए मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि दोनों तरफ के लोगों के बीच संपर्क होना बहुत जरूरी है। जमाली ने आशा जताई है कि रूस और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध बनेंगे और व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। पाकिस्तान का कहना है कि सीधी उड़ानें शुरू करके वह पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है ताकि विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जा सके। जमाली का ये भी कहना है कि पहले पाकिस्तान और रूस के बीच सीधी उड़ानें चलती थी, लेकिन उस वक्त पाक एयरलाइन कंपनियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ये फ्लाइट बंद करनी पड़ी। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और उसके अमेरिका के साथ मिलकर रूस विरोधी काम के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। इस कारण हवाई सेवा को बंद करना पड़ा था। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की घोषणा ऐसे समय पर की है जब वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का हिस्सा बनने की फिराक में है। अगले साल रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उम्मीद है कि इस बैठक में कुछ और भी देश इसके सदस्य बनेंगे। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रायबकोव ने अक्टूबर में कहा था कि साल 2024 में कजान में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन से पहले नए सदस्यों के नाम की सूची तैयार करने की योजना है। ऐसे में पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि वह नए सदस्यों में शामिल हो जाए। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स के सदस्य देशों में शामिल होने के लिए आवेदन किया है और वह सदस्यता पाने के लिए रूस का समर्थन चाहता है। देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ पाकिस्तान के संबंधों में कई उल्लेखनीय विकास हुए हैं। रूस और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा मील का पत्थर जून 2023 में आया, जब कुल 1 लाख टन से 45,000 टन रूसी कच्चे तेल की शुरुआत खेप पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पहुंची। ये पाकिस्तान का रूसी कच्चे तेल का पहला सरकार से सरकार आयात था, जो 2 प्रमुख कारणों से काफी महत्व का लेन देन है। पहला, ये मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पाकिस्तान को रूसी कच्चे तेल की पहली डिलीवरी थी। दूसरा, इस तेल के लिए रूस और पाकिस्तान के बीच पारंपरिक मुद्रा डॉलर की जगह चीनी युआन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि रूस पाकिस्तान संबंधों में तनाव तब पैदा हो गया जब ऐसी खबरें सामने आई कि पाकिस्तान यूक्रेन को गोला बारूद मुहैया करा रहा है। उधर पाकिस्तानी सरकार के अधिकारियों ने इन दावों का जोरदार खंडन किया और कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार या गोला बारूद की आपूर्ति में शामिल नहीं है। यूक्रेन को कथित हथियार आपूर्ति को लेकर तनाव के बावजूद रूस और पाकिस्तान के संबंधों में धीरे धीरे प्रगति के संकेत दिख रहे हैं। उधर भारत ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूक्रेन मामले पर रूस का समर्थन किया या फिर यूएन में रूस के खिलाफ मतदान से खुद को दूर रखा है। 2016 से रूस और पाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। 2022 में समरकंद में हुए एससीओ बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी और फरवरी 2022 में जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उस दिन भी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान रूस में ही थे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि दरअसल रूस भारत को एक संदेश देना चाहता है। रूस बताना चाहता है कि भारत अगर रूस के हितों का ध्यान नहीं रखता तो रूस के पास भी पाकिस्तान के संबंधों को आगे बढ़ाने का विकल्प है। रूस और भारत के संबंध बहुत ही खास रहे हैं और रूस भारत को केंद्र में रखकर दक्षिण एशिया में अपनी विदेश नीति तय करता है। भारत के साथ सामरिक
और रक्षा संबंधों के कारण रूस के रक्षा उद्योग को हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो रूस से आधुनिक हथियार खरीद सके। उधर पाकिस्तान की स्थिति इस समय इतनी खराब है कि वो न आर्थिक तौर पर किसी का पार्टनर बनने के काबिल है, न ही वो आपकी रक्षा नीति के बदलाव में कोई मदद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो सवाल ऐसे में कई खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब लेने की आज हम कोशिश करते हैं मुद्दा में। और हमारे साथ इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपके परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप भी, आपका भी संजीव जी बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्या वाकई रूस और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए टेंशन की बात है? देखिए नेहा जी, वर्तमान विश्व में जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, हाँ। एक नया दौर है, ये एक नई परिस्थितियां हैं, नए जियो पॉलिटिकल इक्वेशन सामने आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और रशिया की ये जो बढ़ती हुई साझेदारी है, कह ये जो राष्ट्र हैं अपने अपने हितों के अनुसार अपने नए संबंधों की तलाश में है। एक समय, एक दौर ऐसा था कि जब पाकिस्तान और रशिया के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और एक दौर ऐसा भी मैं अवश्य यहाँ चर्चा करूंगा कि ऐसा था कि जब भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संबंधों में भी तनाव रहा करता था। और भारत और रशिया के संबंध बहुत ही ज्यादा जो है एक प्रगाढ़ता के स्तर में थे। लेकिन अब चूंकि 21वीं सदी के तीसरे दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नए इक्वेशंस पैदा हुए हैं और हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए नए जो है इक्वेशंस की तलाश में है। आप देखिए तो भारत और अमेरिका के संबंध ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। भारत और अमेरिका के बीच की जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। पहले भारत रशिया से जो वेपन खरीदता था वो एक बहुत बड़ी मात्रा थी, लेकिन अब भारत उसका डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। भारत अब अमेरिका से भी और यूरोपीय देशों से भी, इजराइल से भी, अन्य देशों से भी अपने हथियार खरीदता है। तो रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी ये चाहती है कि उसका जो आर्थिक लाभ का जो स्तर है वो बना रहे और इसके लिए वो नए पार्टनर्स की तलाश में है। यदि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को देखें तो शीत युद्ध के समय में ये संबंध बेहद गहरे हुआ करते थे, लेकिन अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में भी अब एक परिवर्तन आया है और पाकिस्तान भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए जो अन्य जो महाशक्तियां हैं जैसे चाइना है, रशिया है, सभी के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जो संबंध है इसमें कोई आश्चर्य होना चाहिए। ये नए जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस के आधार पर आने वाले परिवर्तन है और इस परिवर्तन को लेकर के मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई चिंता होनी चाहिए। जहां तक भारत और रशिया के संबंधों की बात है तो ये संबंध आज भी प्रगाढ़ है, ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। यदि भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गहरी और मजबूत है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रशिया के जो संबंध है वो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो संबंध है इसमें उसको लेकर के भारत में कोई चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल कोई चिंता की बात आप कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन करोड़ी जी फिर क्या इसे एक मजबूरी के तौर पर देखा जाए कि रूस की एक मजबूरी हो गई थी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चला और इसमें जाहिर तौर पे आर्थिक नुकसान रूस को भी उठाना पड़ा, यूक्रेन तो तबाह हो ही गया। लेकिन अब ऐसे में क्या इसे कहें कि मजबूरी है रूस की भी कि वो पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है ताकि उसको आर्थिक लाभ हो सके। क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ सीधी फ्लाइट की घोषणा भी कर दी गई है। तो इसे किस तरह से देखें, वाकई मजबूरी है या फिर ये नजदीकियां वाकई बढ़ रही है? देखिए नेहा जी, मैं संजीव जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि भारत को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
हाँ। लेकिन दुनिया के हथियारों के बाजार में भारत और सऊदी अरब दो ऐसे देश हैं जो सबसे बड़े खरीदार हैं। तो रशिया भी हथियार बेचना चाहता है, अमेरिका भी बेचना चाहता है। तो भारत, जहां भारत को सुविधा हो वहां हथियार लेगा, जहां कम्पिटिटिव रेट्स हो, हथियारों की क्वालिटी अच्छी हो। तो ये तो भारत की च्वाइस है, कोई भी देश दबाव नहीं बना सकता। और भारत की नीति के दो परमानेंट आधार हैं। अपनी स्वायत्ता सामरिक स्वायत्ता बनाए रखना चाहता है। दूसरा, एक डी हाइफेनेटेड पॉलिसी है कि एक से अच्छे रिश्ते हैं तो दूसरे से खराब हो जरूरी नहीं है। उसका परिणाम यह है कि भारत किसी भी गुटबंदी में सम्मिलित नहीं होता है। भारत सहयोग और सहभागिता सभी देशों से चाहता है, अमेरिका से भी चाहता है, यूरोपियन यूनियन से भी और रशिया से भी, और इवन चाइना से भी भारत एंगेज रहना चाहता है। तो भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जो आधार है वो उनमें अभी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत को किसी रूप में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण सवाल बताया कि ब्रिक्स के मेंबर की बात आपने कही। हाँ। उसमें भारत का क्या दृष्टिकोण हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच अनईजी रिलेशन है और चीन और रूस ब्रिक्स में बहुत महत्वपूर्ण कंट्री हैं। जब एलसीओ का भारत मेंबर बना, समय चीन ने दबाव बनाया कि पाकिस्तान को भी बनाओ, तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने। तो वहां पे थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ और देशों को भी सम्मिलित करने की कोशिश करे। जैसे अभी अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित किया है, तो वो तो विस्तार तो होगा। ब्रिक्स का बहुत से देशों ने अप्लाई कर रखा है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, बहुत से देशों ने कर रखा है। तो पाकिस्तान भी एप्लीकेंट हो सकता है। तो वहां भी भारत को कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि ब्रिक्स की में एक समस्या मुझे आती लग रही है भविष्य में। विभिन्न राष्ट्र हैं वो ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के लिए प्रयासरत हैं। चीन चाहता है कि ग्लोबल साउथ का चीन नेतृत्व करे, ब्रिक्स से अलग हटके। भारत भी लगभग वैसा ही प्रयास कर रहा है। जब ग्लोबल साउथ समिट जनवरी में की और अभी पिछले हफ्ते ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल की, इसी तरह चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड फोरम की मीटिंग की बीजिंग में, और उससे पहले क्यूबा में G77 प्लस चाइना की। तो ये कंपटीशन रहेगा ब्रिक्स से बाहर। तो ब्रिक्स कोई ऐसा मजबूत संगठन बन के जो कि ग्लोबल साउथ के लिए बहुत बड़ा काम कर सके, उस दिशा में बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो पाकिस्तान को लेके दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ब्रिक्स से जो एक्सपेक्टेशन है कि वो ग्लोबल साउथ को एकजुट करके ग्लोबल साउथ के हित का प्रतिनिधित्व करेगा, उसकी संभावनाएं मुझे कम लग रही हैं। लेकिन G20 में जो भारत की भूमिका है और G20 को भारत जिस तरह से एक साथ ला रहा है, वो भारत का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और भारत अगर G20 को मजबूत बनाता है तो G20 एक ऐसा संगठन है जिसमें पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व है। तो भारत को पाकिस्तान को लेके इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि रशिया से संबंध सुधर रहे हैं तो भारत के रशिया से संबंध खराब होंगे, क्योंकि हर देश संप्रभु है और अपने राष्ट्र हित की दृष्टि से वो दूसरे देश से संबंध बनाता है। हाँ। तो रशिया भी हो सकता है कि अपना जो परिवहन या जो टूरिस्ट हैं उनको बढ़ाने के लिए या दूसरे हित के लिए, पहले भी रशिया और पाकिस्तान ने जब यूक्रेन वार से पहले सैनिक सहयोग की बात भी सामने आई थी, तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन इससे भारत को बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। रशिया अंततः भारत के साथ रहेगा और ये पूरा इतिहास बताता है कि भारत और रशिया के बीच में बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। और उससे पहले जब यूएसएसआर था तब तो और भी घनिष्ठ थे। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि भारत दूसरी तरफ चीन और रशिया के बीच में भी घनिष्ठ संबंध हो रहे हैं। तो इसका अर्थ ये चलिए, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है, भारत के लिए भी कुछ भी नेगेटिव फिलहाल नहीं। इसमें लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव जी। मैं आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि देखिए ब्रिक पे जाने से पहले यही चर्चा हो रही थी कि कुछ भी ऐसा खास नहीं है, और अगर ब्रिक्स में शामिल होने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है तो वो कोशिश जाहिर तौर पे हर देश करता है और करनी भी चाहिए। लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि जमाली ये भी कह रहे हैं कि देखिए पहले भी रूस और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई थी
और लोगों ने इसे घनिष्ठ संबंध बताया था और व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे, इस तरह की बात कही थी। लेकिन वो आर्थिक संकट के कारण उसे फिर बंद करना पड़ा, वो बंद हो गए। तो ये तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक बार फिर से अगर सीधी फ्लाइट शुरू हो जाती है तो कोई बहुत ही बड़ी बात होगी जिसको बहुत तूल देने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि क्या इससे भारत पर किसी भी तरह का कोई भी असर पड़ने की संभावना है क्या? अगर उन दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होते हैं या आगे बढ़ते हैं या फिर दोस्ती और घनिष्ठ होती है या फिर मजबूरी में ही बनाया हुआ ये रिश्ता कहे रिश्ता आगे बढ़ता है, तो क्या भारत पे किसी भी तरह का कोई असर पड़ेगा? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत के रशिया के साथ जो संबंध है हाँ। वो इंटैक्ट है, वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, वो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आज भी आप देखिए तो भारत के जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा रशिया के साथ ही है। रशिया से आज भी भारत लगभग 50 से 55% तक के अभी जो वेपन सिस्टम्स को आयात करता है। हालांकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। पहले ये जो प्रतिशत काफी ज्यादा था, अब उसमें क्योंकि भारत अब अमेरिका से, इजराइल से, अन्य देशों से भी वेपन लेता है, उसमें उसकी वजह से इसमें कमी आ रही है। और रशिया भी ऑन द अदर साइड वो अपने नए व्यापारिक संबंधों की तलाश में है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये जाहिर है कि जैसे कि मैंने कहा कि नए जो परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए नए इक्वेशंस बना रहे हैं और उसमें रशिया भी जाहिर है कि शामिल है। लेकिन अगर आप भारत के रशिया के साथ अन्य सेक्टर्स के संबंध देखें तो यूक्रेन के युद्ध के शुरू हो जाने के बाद भारत और रशिया के व्यापारिक संबंधों में बड़ा जो है परिवर्तन आया है, बड़ा उछाल आया है। भारत रशिया से बड़ी मात्रा में अब ऑयल खरीदने लगा है। अन्य सेक्टर्स के भी कोऑपरेशन बढ़ रहे हैं। रूबल ट्रेड के और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के दोनों देश प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि भारत और रशिया की जो संबंध है वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। एक ऐसे समय में कि जब रशिया युद्ध लड़ रहा था तो ऐसे में भारत ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा है। सारे जो है वेस्टर्न कंट्रीज के दबावों के बावजूद भी हमने रशिया के साथ संबंधों को न सिर्फ बनाए रखा है बल्कि उसे अपग्रेड कर दिया है और हमारे आर्थिक संबंध तो और अधिक गहरे हो गए हैं। तो ये भारत और रशिया के संबंधों की ताकत को दिखाता है। पाकिस्तान के साथ रशिया के संबंध चाहे जो भी हों तो उसका भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो कि बेहद अनस्टेबल है और पाकिस्तान की जो विदेश नीति में कहीं कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई देती, उसमें सिर्फ अवसरवादिता दिखाई देती है। यदि कभी ऐसी खबरें आती हैं कि जो है पाकिस्तान रशिया के साथ, जैसे कि आपने अभी अपने रिपोर्ट में बताया कि संबंध सुधारने की कोशिश चल रही है, फिर ऐसी खबरें आती हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में। जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया उस दिन उस समय के जो प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में थे और फिर बाद में जो है वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई वगैरह करने की भी जो खबरें आई, तो उससे एक विरोधाभासी जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो पूरा रुख है वो दिखाई देता है। कभी वो अमेरिका के पाले में दिखाई देते हैं, कभी वो चाइना के साथ बैठे हुए नजर आते हैं, कभी वो रशिया के साथ संबंधों को बढ़ाते हैं कि कवायद करते नजर आते हैं। तो ये जो पाकिस्तान की जो विदेश नीति में उसका कोई आधार नहीं दिखाई देता। उसका सिर्फ एक आधार है, वो पाकिस्तान की जो वास्तविक शासक, पाकिस्तान की जो आर्मी और एसआई है, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए बेहद अपॉर्चुनिस्टिक व्यवहार करते हैं। और इसी वजह से क्योंकि रशिया और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार जरूर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विदेश नीति में दो देशों के संबंधों में सुधार और अपग्रेडेशन और मजबूती तभी आती है जब किसी एक देश का जो दोनों देशों का आधार मजबूत हो। पाकिस्तान का जो आधार है वो लगातार कमजोर है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पे है। आतंकवाद के एपी सेंटर के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो इस तरीके के कमजोर और बेहद अस्थिर राष्ट्र से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो किस तरीके के संबंध एक बड़ी महाशक्ति के साथ स्थापित करेगा? मुझे बहुत इसकी संभावना नहीं दिखाई देती। पाकिस्तान चूंकि एक बेहद दयनीय आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, सामरिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, इस वजह से भी वो रशिया के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है। और रशिया जो अपने संबंधों को जो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है वो अपने आर्थिक हितों को, अपने हथियारों वगैरह को, अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। लेकिन चूंकि भारत और
रशिया के संबंधों के साथ पाकिस्तान और रशिया के संबंधों की तुलना हो ही नहीं सकती है। ये जो भारत का जो संबंध है वो महाशक्तियों के लेवल का संबंध है, जबकि पाकिस्तान और रशिया के बीच का जो संबंध है वो एक कमजोर राष्ट्र, एक अस्थिर राष्ट्र और एक बड़ी महाशक्ति के बीच का जैसा संबंध हो सकता है वो उसी तरीके का संबंध। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।